अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शाफ़ात ख़ान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मॉडल वर्ब्स के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे शुड, ought टू, मस्ट एंड हैव टू। लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कैन, कुड, शुड एंड वुड। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर हम शुड, वुड एंड कुड के साथ हैव लगाएंगे तो फिर उसका क्या मतलब निकलता है। तो अगर आपने वो दो वीडियोस नहीं देखी जहाँ पे हमने बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया है तो आप वो लाजमी देखें। आज हम डिस्कस करेंगे शुड, ought टू, मस्ट एंड हैव टू। पिछले लेक्चर्स में हमने शुड टू के जो हमने बताया था कि एडवाइस देना, ओब्लिगेशंस या ड्यूटी या कंडीशन, उसमें हमने डिस्कस किया था कि एडवाइस के लिए हम शुड टू को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ओब्लिगेशंस के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ड्यूटी के लिए किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम शुड टू कंडीशन के तौर पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये याद रखें कि शुड जो है वो सिंगल ऐसा मॉडल वर्ब है जिसको हम कंडीशंस के लिए, जिसको हम बतौर कंडीशन यानी कंडीशन के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आइए इसको एग्जांपल्स के साथ से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस को आप देख लें। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ द सिचुएशन चेंजेस वी विल कंटेक्ट यू। तो यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे हमने जो है वो कंडीशन लगाया है। ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें पहला जो क्लास है वो जो है वो कंडीशन बताता है, दूसरा जो क्लास है वो हमारे पास रिज़ल्ट क्लास है। तो यहाँ पे आप देख ले तो ये इफ़ जो है वो हमारे पास आया है। ये फिर जो वर्ब है वो हमारे पास किस में है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। दूसरे जो रिज़ल्ट क्लास है उसमें जो वर्ब है वो हमारे पास किस में है, फ्यूचर सिंपल में है। तो ये हमारे पास एक कंडीशनल सेंटेंस है। अब इसी कंडीशनल सेंटेंस को हम शुड से लिखते हैं तो देखते हैं कि फिर इसको किस तरह लिखते हैं। तो अगर हम इसको शुड से लिखें तो हम लिखेंगे शुड द सिचुएशन चेंज वी विल कंटेक्ट यू। तो यहाँ पे आप देख ले, शुड को हमने पहले लिखा है, फिर उसके बाद हमने जो है वो सब्जेक्ट लिखा है और जो वर्ब है वो हमारे पास वो V1 फॉर्म में है। आप ये याद रख लें कि जो V1 फॉर्म में वर्ब होता है उसके साथ एस या एस हम नहीं लगाते। जो V1 फॉर्म होता है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, वो उसके साथ एस या एस नहीं लगाया जाता। जब आप शुड को लगाते हैं यानी किसी भी मॉडल वर्ब को आप लगाते हैं तो उसके साथ V1 फॉर्म आएगा यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास शुड के साथ V1 फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। तो यहाँ पे हम इसके साथ एस या ईस नहीं लगाएंगे। लेकिन हमारे पास जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो उसमें हम जब फर्स्ट कंडीशन में जो कंडीशनल क्लास होता है उसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं और दूसरा क्लास जो होता है उसको हम प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल से लिखते हैं। लेकिन जब आप कंडीशनल सेंटेंस को शुड के साथ लिखते हैं तो फिर उसमें जो है वो चेंज का उसका वर्ब का चेंज फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कंडीशनल सेंटेंसेस को आप फ्यूचर के साथ शुड के साथ भी लिख सकते हैं। यानी शुड एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो कि जिससे हम कंडीशन बना सकते हैं। लेकिन आप जब कंडीशंस को शुड के साथ लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है किसी भी काम की करने की। यानी कि शुड के साथ आप जब कोई बात करते हैं तो स्पीकर का मतलब ये होता है कि उस काम के होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। दूसरी बात यह है कि जो सेंटेंस नंबर 2 है उसमें आप देख लें कि हमारे पास इन्वर्जन हुआ है। यानी कि सेंटेंस नंबर वन में हमारे पास आप देख लिया तो इन्वर्जन हुआ है। यानी कि जो हमारे पास वर्ब है वो पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया। नॉर्मली हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो पहले आता है फिर उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन वर्ब जो है वो कहीं भी आ सकता है। लेकिन नॉर्मली जो हमारे पास सिचुएशन होते हैं उसमें सब्जेक्ट आता है फिर उसके बाद वर्ब आता है। लेकिन आप अगर देख लें यहाँ पे तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब आया है। दूसरे सेंटेंस में आप देख लें तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट आया है फिर उसके बाद वर्ब आए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जब आप किसी कंडीशनल सेंटेंस को शुड के साथ लिखते हैं। लेकिन आप कंडीशन को शुड के साथ बना सकते हैं।
अच्छा, अब R2 को देखते हैं। तो R2 और शुड दोनों तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली सेम है, यानी कि आप शुड की जगह R2 भी लगा सकते हैं और R2 की जगह आप शुड भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। वी आर टू हेल्प द पुअर, वी आर टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो इसको अगर हम शुड के साथ लिखें तो हम लिखेंगे वी शुड हेल्प, वी शुड हेल्प द पुअर। शुड आया, उसके बाद जो है V1 फॉर्म आया, यानी कि आप शुड के साथ किसी भी सेंटेंस को लेके या R2 के साथ लेके तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अली ऑट नॉट टू गो टू बेड टू लेट, तो अगर हम इसको शुड के साथ लिखेंगे तो हम लिखेंगे अली शुड नॉट गो टू बेड सो लेट, यानी कि शुड और R2 में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। तीसरी एग्जांपल्स को देखते हैं। इट वाज अ ग्रेट पार्टी लास्ट नाइट, यू आर टू कम। तो अगर हम यहाँ पे R2 की जगह हम शुड इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमने वाज लगाया है तो पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी आपने जो है फिर हैव लगाना है और हैव के बाद फिर आपने V3 फॉर्म लगाना है। सही है। तो आप R2 की जगह शुड को लगा सकते हैं और शुड की जगह आप R2 को लगा सकते हैं। ये दोनों मॉडल वर्ब्स तकरीबन एक ही तरह के जो है वो काम करते हैं। अच्छा, अब मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस है और उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसको हम शुड के साथ कंपेयर करेंगे। यानी कि शुड से जो मैसेज आता है वो मस्ट और हैव टू से भी जाता है, लेकिन मस्ट और हैव टू जो है वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग, थोड़े से मतलब ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कोई बात करना चाहते हैं, कोई कंपल्शन लगाना चाहते हैं तो हम उसको फिर मस्ट या हैव टू के साथ लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेंटेंस लिखता हूँ, यू शुड अपोलोजाइज़, आपको जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी कि इट वुड बी अ गुड थिंग टू डू। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये एक अच्छी बात है, आपको इस तरह करना चाहिए। लेकिन मैं इसको मस्ट और हैव टू के साथ लिखता हूँ, यू मस्ट अपोलोजाइज़, या मैं लिखता हूँ यू हैव टू अपोलोजाइज़। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, आपको जो है वो माफ़ी मांगनी ही मांगनी है। यू मस्ट अपोलोजाइज़, आपको माफ़ी ज़रूर मांगनी है। तो यहाँ पे कंपल्शन आ गया। जब हम मस्ट के साथ या हैव टू के साथ कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें कंपल्शन ज़्यादा आ जाता है, उसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आ जाती है, यानी कि हम उस पर ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहे हैं। मस्ट टू और हैव टू दोनों जो है वो ओब्लिगेशंस को या नेसेसिटी को शो करते हैं, यानी किसी चीज़ में आप ओब्लिगेशंस को जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं या किसी चीज़ की अर्जेंसी को या नेसेसिटी को शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने मस्ट या हैव टू लगाना है। लेकिन मस्ट जो है वो थोड़ा सा फार्मल यूज़ है और हैव टू जो है रोज़ाना की जो हम बातचीत करते हैं उसमें हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। एग्ज़ाम्पल से हम इसको देखते हैं। आई मस्ट फिनिश दिस रिपोर्ट बाई टुमारो, मुझे ये रिपोर्ट कल तक ज़रूर फिनिश करनी है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे पर्सनल ओब्लिगेशन आ गया कि मुझे एक काम ज़रूर करना है, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी ओब्लिगेशन है कि मैं इसको कर लूँगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम मस्ट लिखेंगे। दूसरे सेंटेंस में देख लिए, यू मस्ट हैव टू वियर अ सीट बेल्ट इन द कार। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ओब्लिगेशन, यहाँ पे हम एक्सटर्नल ओब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम जो है वो हैव टू हमने यूज़ किया। यहाँ पे आप मस्ट भी लगा सकते हैं। मस्ट और हैव टू दोनों तकरीबन एक जैसे ही जो है काम करते हैं, आप एक दूसरे चेंज कर सकते हैं, लेकिन मस्ट जो है वो थोड़ा सा फार्मल है और हैव टू जो है वो हम जब डेली बातचीत करते हैं तो उसमें हम हैव टू लगाते हैं। सो यू हैव टू वेयर अ सीट बेल्ट इन द कार, और हम इसको लेके यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट इन द कार, तो दोनों का तकरीबन एक ही मतलब निकलेगा। दूसरे सेंटेंस में आप देख लें, यहाँ पे हमने इंट्रागेटिव सेंटेंस हैव टू के साथ बनाया है। तो अगर आप इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पे आप या डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। डू आई हैव टू गो टू द पार्टी, क्या मुझे पार्टी में जाना है। तो यहाँ पे हम जो है वो इंट्रागेटिव के साथ चूँकि आई आया है तो यहाँ पे हम डू लगाएंगे। लास्ट सेंटेंस से देख लिए, आई डू नॉट हैव टू वर्क ऑन वीकेंड। तो यहाँ पे हमने जो है वो नेगेटिव सेंटेंस लिखा है, इसीलिए हम जो है डू नॉट हमने लगाया है, आई डू नॉट हैव टू।
हैव टू के बाद फिर वन फॉर्म आएगा, आई डू नॉट हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स, हमें वीकेंड्स पे काम नहीं करना। तो मस्ट एंड हैव टू दोनों को आप जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। कहीं भी आप मस्ट भी लगा सकते हैं, मस्ट की जगह आप हैव टू भी लगा सकते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि मस्ट जो है वो थोड़ा सा फॉर्मल है और हैव टू जो है थोड़ा सा इनफॉर्मल है। तो आज हमने डिस्कस किया कि हम शुड को कंडीशन के तौर पर किस तरह लिख सकते हैं, आर टू को किस तरह लिख सकते हैं। शुड और आर टू जो है उसका तकरीबन मतलब एक ही जैसा है, दोनों को आप एक्सचेंज कर सकते हैं कि कहीं भी आप शुड को आर टू की जगह और आर टू को आप जो है वो शुड की जगह लिख सकते हैं। और फिर हमने देखा कि मस्ट और हैव टू जो है वो उसमें कंपल्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम शुड के साथ कोई सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें कंपल्शन थोड़ा सी कम होगी। अगर हम मस्ट और हैव टू के साथ लिखेंगे तो उसमें हम ओब्लिगेशन या जो है वो नेसेसिटी को शो करेंगे और उसमें जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा उसमें हम डालना चाहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हैड, बेटर, यूज़ टू और मैं माइट को हम एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी इससे फ़ायदा हुआ हो, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।